जय हिंद, जय सुभाष, जय प्रकाश। चंद राजनीतिक खबरों के साथ आपके दरबार में हाजिर हो गया बंदा एन प्रकाश। जनता खबर में आपका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। 4 मई को उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में मेयर का, चेयरमैन का, सभासदों का चुनाव मतदान हो गया, कंप्लीट हो गया। उत्तर प्रदेश के बचे हुए जिलों में, नगरों में, महानगरों में मेयर का, चेयरमैन का, सभासदों का चुनाव होना है, वो हो जाएगा। इसी बीच एक और बड़ी खबर चुनाव की निकल आई है। वो निकल आई है एमएलसी की 2 रिक्त सीटों के लिए उपचुनाव। ये उपचुनाव होगा 29 मई। तो इसमें भारत निर्वाचन आयोग ने विधान परिषद की 2 रिक्त सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा कर दी है। भारत सरकार ने कर दिया है। इन दोनों सीटों पर 29 मई को मतदान होगा और 11 मई को उपचुनाव की अधिसूचना जारी होगी। जब 11 मई को एक तरफ मतदान हो रहा होगा मेयर का, चेयरमैन का, सभासदों का, उसी दिन 11 मई को उपचुनाव की अधिसूचना जारी होगी और 18 मई तक नामांकन भरे जाएंगे। माने 13 मई को रिजल्ट आ जाएगा, 18 मई तक नामांकन भरे जाएंगे। इसी 2023 तक ये इसका रहेगा। इसी वर्ष ऐसा हुआ था कि 15 फरवरी को भाजपा के एमएलसी लक्ष्मण प्रसाद आचार्य के इस्तीफा देने से एक सीट खाली हुई और दूसरी सीट खाली हुई बनवारी लाल दोहरे के निधन के कारण। ये दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य का कार्यकाल के कहां तक था? 30 जनवरी 2027 तक था और जबकि बनवारी लाल दोहरे का कार्यकाल 6 जुलाई 2028 तक था। लक्ष्मण आचार्य सिक्किम के राज्यपाल बना दिए गए, इसलिए उन्होंने विधान परिषद पद से त्यागपत्र दे दिया, सीट खाली हो गई। भाजपा के वरिष्ठ नेता बनवारी लाल दोहरे का निधन हो गया था। उनके निधन होने के कारण एमएलसी की यह सीट खाली हो गई। तो इस प्रकार से उत्तर प्रदेश विधान परिषद में 2 सीटें खाली हुई और यह दोनों सीटें विधायक की कोटे की है। माने जो विधान परिषद का चुनाव होता है उसको 5 लोग विधान परिषद में चुने जाते हैं, 5 लोगों के द्वारा। नंबर 1 तो राज्यपाल के द्वारा मनोनीत कर दिए जाते हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में अच्छा योगदान करते हैं, समाज सेवा, विज्ञान, कला, इस प्रकार से। दूसरे वो लोग होते हैं जो विधायकों के द्वारा चुने जाते हैं। तीसरे वह लोग होते हैं जो स्नातकों के द्वारा चुने जाते हैं। चौथे वह लोग होते हैं जो शिक्षकों के द्वारा चुने जाते हैं और 5वें वह लोग होते हैं जो स्थानीय प्राधिकारी, माने स्थानीय प्रतिनिधि, बीडीसी, ग्राम प्रधान, पार्षद, चेयरमैन, मेयर, इन सब के द्वारा चुने जाते हैं, वो स्थानीय पदाधिकारी। तो ये जो 2 सीटें भरी जाएंगी विधायकों के मतदान से भरी जाएंगी। अब इसमें खास बात ये है कि जो चर्चा चल रही है कि 18 मई तक ये नामांकन भरे जाएंगे, 19 मई के नामांकन पत्रों की जांच हो जाएगी और फिर नाम वापस 22 मई तक लिए जाएंगे और उसके बाद अगर जरूरी हुआ, माने अगर सेटलमेंट हो गया तो कोई बात नहीं, अगर सेटलमेंट नहीं हुआ तो 29 मई को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा और इसी दिन शाम को 5 बजे गणना हो जाएगी 29 मई को। लेकिन जो चर्चा है लखनऊ से दिल्ली तक, वह चर्चा इस बात को लेकर के है कि इस समय राजनीति में, खासतौर से उत्तर प्रदेश की राजनीति बड़ी चर्चा है कायस्थ समाज की। वो इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी जब से बनी है, माने 6 अप्रैल 1980 को बनी, तब से आज तक, आज जो तारीख है 6 मई, माने 6 मई 2023 में हम लोग बात कर रहे हैं। इतने वर्षों में, लगभग 44 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश से एक भी कायस्थ को एक भी लोकसभा की सीट नहीं दी है। और यह जो है गजब हो गया कि उत्तर प्रदेश के कायस्थों को इस बात का पता चल गया। कायस्थ आमतौर से नशे में रहता, उससे पता नहीं रहता क्या होता, भाई क्या है कैसा है, तो वो राजनीति के नशे में, अपने घर परिवार के नशे में, खाना पीना सोना मस्त रहना, अपने काम में लगे रहना। लेकिन जब उत्तर प्रदेश के कायस्थ समाज को पता चल गया कि अरे भारतीय जनता पार्टी ने हमको एक भी सीट नहीं दिया लोकसभा से और लगभग 40 साल से उत्तर प्रदेश से एक भी लोकसभा सदस्य नहीं है, तो बड़ी उहापोह की स्थिति हो गई। भारतीय जनता पार्टी का जो सबसे
मजबूत जो है पिलर था, मजबूत मतदाता था, कटहल के लाशा की तरीके से भारतीय जनता पार्टी से चिपका हुआ था, वो मतदाता भाजपा से छिटक गया, भागने लगा, किरण सिन्हा के साथ खड़ा हो गया, जाकर के जनता दल आई में खड़ा हो गया, कहीं समाजवादी पार्टी में चला गया। तो उसको लगा कि नहीं, हम भाजपा को छोड़ें। तो भाजपा को मनाने के लिए बड़ा प्रयास करना पड़ा फिर भाजपा के लोगों को। अभी हाल ही में जो एक घटनाक्रम हुआ, लखनऊ से मेयर का चुनाव, तो पिछली बार जब मेयर का चुनाव हुआ था, भारतीय जनता पार्टी ने पूरे उत्तर प्रदेश से एक भी कायस्थ को मेयर का चुनाव में टिकट नहीं दिया। लेकिन इस बार जो कायस्थ मतदाता जागरूक हुआ, उसने भाजपा के खिलाफ मोर्चेबंदी किया, उससे घबराकर भारतीय जनता पार्टी ने गोरखपुर जैसे माने योगी आदित्यनाथ का जो गढ़, उस गढ़ से वो कौन, मंगलेश श्रीवास्तव क्यों एक को प्रत्याशी बना दिया, माने एक कायस्थ को उन्होंने वहां से प्रत्याशी बना दिया गोरखपुर से। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी बड़ी चर्चा थी कि नहीं, कायस्थ प्रत्याशी दिया जाएगा, कायस्थ प्रत्याशी, लेकिन कायस्थ प्रत्याशी नहीं बनाया, तो कायस्थों में गहरा आक्रोश हो गया। जब गहरा आक्रोश हो गया तो फिर भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग गए और मनाए भारतीय जनता पार्टी के उन कायस्थ नेताओं को जो मेयर का चुनाव के लिए टिकट मांग रहे थे, तो खैर उन्होंने समर्थन कर दिया भारतीय जनता पार्टी का। तो उसके समर्थन से, माने कायस्थों के समर्थन से लखनऊ से मेयर का सीट भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। फिर भी कुछ कायस्थ चौधरी किरण सिन्हा यूथ ब्रिगेड, जनता दल आई से जुड़े हुए लोग जो है भाजपा के खिलाफ रहे। और प्रयागराज में तो बड़ी गंभीर स्थिति हो गई कि वहां का कायस्थ तो पूरे बड़े पैमाने पे जो है भाजपा छोड़ के समाजवादी पार्टी के साथ चला गया, क्योंकि वहां से समाजवादी पार्टी ने अजय श्रीवास्तव को उतार दिया। तो अब यहाँ पर जो चर्चा है वो खासतौर से दो नामों पर बड़ी चर्चा है। वह दो नामों पर यह चर्चा है कि एक तो संजीव वर्मा के नाम पर चर्चा है। उनके पिताजी एमएलसी का चुनाव लड़ चुके हैं, एमएलए का चुनाव लड़ चुके हैं 1993 में जब सपा बसपा का गठबंधन हुआ था लखनऊ के मध्य क्षेत्र से। तो संजीव वर्मा के नाम की चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी उनको भी एमएलसी बना सकती है, विधान परिषद में भेज सकती है। और दूसरी चर्चा है ज्योत्सना श्रीवास्तव जी कई बार विधान परिषद का चुनाव लड़ चुकी हैं, समाजवादी पार्टी की टिकट पे चुनाव लड़ चुकी हैं, एमएलसी स्नातक क्षेत्र से, जिसमें लखनऊ जनपद के 7 क्षेत्र आते हैं, वहां से चुनाव लड़ चुकी हैं। तो ज्योत्सना श्रीवास्तव के नाम पर भी चर्चा है। तो अब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी क्या निर्णय लेती है। और ऐसा लग रहा है कि कायस्थों की नाराजगी दूर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी किसी न किसी कायस्थ को प्रत्याशी बना सकती है। और दोनों प्रत्याशियों की 2 सीट खाली है, तो दो कायस्थों को भी भारतीय जनता पार्टी सदन में भेज सकती है। इसके पीछे चर्चा हुई भाई कैसे भेज देगी, तो ये हुआ कि जब 44 साल में एक भी लोकसभा का टिकट नहीं दिया, तो इसमें भाई 2 ही सीट भेज देगी। तो ये सब चर्चाएं चल रही हैं। तो ठीक है, आप सब लोग देखते रहिए जनता खबर, और जो भी हम तक सूचना आती रहेगी, जो भी लखनऊ से, दिल्ली से सूचना मिलेगी, लखनऊ के दारुसफा से सूचना मिलेगी, भाजपा कार्यालय से सूचना मिलेगी, दिल्ली दरबार से सूचना मिलेगी, भाजपा से, संघ से, और मुरारी दास जी के दरबार से जो भी चर्चा निकल करके आएगी, वो सब आप तक हम जनता खबर के माध्यम से लाने का प्रयास करेंगे। तो ठीक है, आप सभी को जय हिंद, जय सुभाष, जय प्रकाश। और आप जनता खबर में अपना टिप्पणी कीजिए, अपना कमेंट कीजिए कि आपको ये सूचनाएं कैसी लगी, और आप किस प्रकार की सूचनाएं चाहते हैं, किस प्रकार के समाचार चाहते हैं। और खूब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, ताकि जनता खबर से और तमाम दर्शकों के पास पहुंचे और तथ्यात्मक विश्लेषण जनता खबर की ओर से आप तक पहुंचाया जा सके। धन्यवाद।